चलिए शुरू करते हैं सहनावती करके। ओम ओम सहनावतु सहना सहनो भवतु भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। शांति। हाँ जी। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ पे खत्म किया था? लास्ट टाइम हमने किया था जी खत्म। वो शेप की एक तो साइकिल आपने बताया था। साइकिल ऑफ श्वास 50 मिनट्स की साइकिल में पृथ्वी जो है वो 20 मिनट, जल 16, अग्नि 12, वायु 8, आकाश 4। उसके नेक्स्ट एलिमेंट बताना शुरू करे थे शायद तत्व की बात हो रही थी ना। तत्व तत्व की बात होती तो बेसिक प्रिंसिपल क्या था है, ये? शेप ऑफ तत्व की भी बात हो रही है। तत्व के लिए तो पहला वो आपको शेप्स वगैरह बताया था, ठीक है। दीपक को जलाया जाए जनाब। वो तो हाँ करके रहो। बिल्कुल बिल्कुल, जो जो लाए हैं दीपक जलाएं। वो क्या प्रिंसिपल था कि जो नाड़ी चल रही है उसके हिसाब से जैसे काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ काम सफल होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या होता है कि उसमें तत्व को पहचानना आवश्यक है। जिस जो तत्व एक्टिव होता है उसके हिसाब से सफलता या असफलता प्राप्त होती है। तो नाड़ी प्लस तत्व दोनों का ठीक होना आवश्यक है। उसमें पृथ्वी और जल तत्व जो है ये सफलता के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। पृथ्वी तत्व 100% सक्सेस के लिए माना है, सफलता होगी ही। यानी नाड़ी अनुकूल कार्य और तत्व जो है पृथ्वी हो तो उस वक्त सफलता मिलेगी ही, उस कार्य में सफलता मिलेगी। तो तत्वों को पहचानने की बात की थी। तो एक चीज तो ये थी कि जो आपकी जो श्वास की जो लेंथ होती है, कितने उंगल तक जाता है, उससे पता लगता है। दूसरा, उसकी जो शेप है, तो मिरर टेस्ट बताया था आपको। मिरर के ऊपर अगर आप श्वास लेंगे तो उसमें जो शेप बनती है उससे भी पता चल जाता है। And taste also. एंड टेस्ट भी बताया, हाँ टेस्ट, टेस्ट से पता लग जाता है। वो टेस्ट वाला जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको सेंसिटिविटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए टेस्ट के लिए। बट अगर धीरे धीरे पहचानना शुरू हो जाते हैं तो पता लग जाता है। तो आज हम उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे मुद्राओं की, और मुद्राओं के साथ में किस मुद्रा में कौन सा तत्व एक्टिव होता है। तो हम ये कोई वो 500 मुद्राओं की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतनी ही मुद्राओं की बात करेंगे जो हमारे इस विज्ञान के अंदर आवश्यक है। तो आपको मालूम है ना कि जो ये हाथ है, जो ये इसकी 5 उंगलियां हैं, तो हर उंगली एक तत्व से एसोसिएटेड है, एक तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो जो अंगूठा है वो अग्नि
तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जो फर्स्ट फिंगर है, तर्जनी, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता इंडेक्स। है, इंडेक्स फिंगर। जो मिडिल फिंगर है वो आकाश तत्व को, जो रिंग फिंगर है वो पृथ्वी तत्व, और जो छोटी फिंगर है वो रह जाती है वाटर तत्व, जल तत्व के लिए। रिंग फिंगर कौन सी भाई साहब? पृथ्वी। पृथ्वी। अब आप देखोगे कि आप उसको रिंग फिंगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है ना। तो जुड़ाव। पृथ्वी तत्व सक्सेस का होता है, तो जब शादी होती है तो उसको सक्सेसफुल होना चाहिए, इसलिए उसको रिंग फिंगर में डालते हैं, यानी वो पृथ्वी तत्व के साथ अटैच करते हैं। तो हमने वो डिस्कस किया था ना कि पहले कि भाई अगर वर और वधू दोनों की चंद्र नाड़ी चल रही होती है तो सक्सेस होती है, और साथ में पृथ्वी तत्व जो है उसमें भी आपने रिंग फिंगर के का कह के उसमें भी आपने उसको भी एक्टिवेट किया। तो अब आपको किसी वक्त में कोई तत्व को एक्टिवेट करना है, क्योंकि ये हर तत्व जो है ना सिर्फ शारीरिक व्याधियों यानी जो डिसीजेज होती है उनको भी ठीक कर सकता है, और आपके कर्मों के सिद्धांत को भी पूरा कर सकता है। तो ये इसलिए मुद्राएं बनाई गई हैं। ये जो मुद्राएं हैं, 5 मुद्राएं जो हमारे इस सब्जेक्ट के साथ में जुड़ी हुई हैं, वो मैं मुद्राएं आपको बताता हूँ। पहले ही आपने ये नोट कर लिया ना 5 उंगलियां का क्या क्या है। लिटिल फिंगर क्या था? लिटिल फिंगर लिटिल जल, फिंगर वाटर। वाटर है। जल जल। जल हाँ, तत्व। एक्चुअली जल बोलते हैं। जो तो आपकी अग्नि, वायु, आकाश, देन हम्म। पृथ्वी। पृथ्वी। नो, पृथ्वी तो तो रिंग पे जाएगी यही। हाँ हाँ, तो ठीक है। थंब रिंग। जो है, थंब जो अग्नि, है वो अग्नि है, या इंडेक्स वायु है, मिडिल फिंगर आकाश है, रिंग फिंगर पृथ्वी है, और पिंकी जो है पृथ्वी वो है, जल। वाटर। हम्म। ठीक है। तो अगर आपने पृथ्वी मुद्रा बनानी है, यानी पृथ्वी तत्व को एक्टिव करना है, तो आप अपने अंगूठे को अपनी रिंग फिंगर के साथ में जोड़ते हैं। इससे क्या होगा हर्षी, एक बार फिर से? पृथ्वी तत्व एक्टिव होगा। रिंग। तो वो उसमें थंब का क्या रोल है फिर? थंब से जोड़ते हैं, या अपनी अग्नि अग्नि के साथ पृथ्वी जोड़ते हैं, तो ये पृथ्वी तत्व को एक्टिव कर, बाकी उंगलियों को सीधा रखने का। ठीक है। हाँ, तो ये दोनों हाथों से करेंगे तो उससे आपकी, अगर आप इसको कुछ मिनट के लिए रखते हैं तो आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाता हम्म। ये हमारा सबसे है। सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है। चक्र है, नीचे वाला चक्र है ना, ये सबसे पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र इससे एक्टिव। इससे एक्टिव होता है। तो जब आप मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अगर साथ में आप ये मुद्रा भी कर लेते हैं तो आपका मेडिटेशन का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा।
पृथ्वी तत्व जो है वो आपको मूलाधार चक्र है ना, तो आपकी बोन्स के साथ में रिलेटेड है, मांसपेशियों के साथ में रिलेटेड है। मेंटल के हिसाब से आपकी जो स्टेबिलिटी होती है माइंड की, उसके साथ रिलेटेड होता है। तो ये मुद्रा जो है ये बहुत अच्छी मानी जाती है इससे। दूसरी हो गई जल मुद्रा। वो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ऐसे छोटी उंगली को पकड़ के बैठना बड़ा मुश्किल सा हो जाता एक उंगली से सीधी नहीं है। है ना। है। बट ये जल मुद्रा है, तो जल से संबंधित कार्यों के लिए ये मुद्रा मानी जाती है। अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा जो है ये है आपकी जो जो पृथ्वी वाली रिंग फिंगर है ना, उसको आप फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से अंगूठे से, मतलब वो टच करती है आपके अंगूठे के बेस को, और उसके ऊपर आप अंगूठा रखते हैं। मैं ऐसे दिखा, ठीक है, ये अग्नि मुद्रा बन जाती है। इसका मैं आपको एक इमेज बना के भेज दूंगा, तो वैसे तो हमारे जो गूगल मास्टर है वो भी आपको बता देंगे। एको आ रही है किसी की उससे। लाठी दिखा होगा ये फोन पर। ठीक फोन है, पे कैसे एको आ गई? अभी ठीक हो गया। अच्छा, फिर वही वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो है ये, जो आपकी जो फर्स्ट वो जो है आपकी इंडेक्स फिंगर जो है, उसको आप अंगूठे के बेस पे लगाते हैं और ऐसे प्रेस करते हैं। जो भी पेट में गैस वैस बनती है ना, तो ये वायु मुद्रा बनाई जाती है, इससे ठीक होती है, बैलेंस होता है उससे वायु मुद्रा। हाँ। तो स्वर विज्ञान के हिसाब से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पांचों मुद्राओं को आपको जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ पहली दो मुद्राएं यानी पृथ्वी और जल, यही आपके लिए ज्यादा आवश्यक हो जाती है। उसमें से भी पृथ्वी सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाती है। तो उस मुद्रा की प्रैक्टिस, और आपको वही है कि उसमें आपको दोनों हाथों के साथ में करना चाहिए, ठीक है। और जब आप बाकी की फिंगर्स को सीधा रखना चाहिए। हर्ष, हाँ जी। ये जो जैसे हाथ पे गई ना, इन तत्वों में सबसे ऊपर तो पहला तत्व आकाश है। बट इसमें फिंगर में वो आकाश काफी देर में आया। इस इस वास्ते आया कि वो सबसे लंबी उंगली होती है। हैं? नहीं। आकाश जो है वो मिडिल फिंगर के साथ में एसोसिएटेड है। अब ये तो जो प्राण चलते हैं ना उनके हिसाब से ही है आई वैसे। नो, आई नो। ठीक है जी, इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, बट अगर है तो बता दीजिए। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था, बट इसके तंत्र बनाने के लिए जो यंत्र तंत्र होते हैं ना, यंत्र बनाने के लिए, तो आपको याद है हमने वो डिस्कस किया था कि भाई पांचों जो तत्व हैं उनके यंत्र कैसे बनते हैं, उनकी शेप्स जो है, याद है ना।
यंत्र को डिफाइन कैसे करते हैं? यंत्र को क्या? मतलब किस चीज को यंत्र कहते हैं बेसिकली? यंत्र डिफाइन एक हाँ, डिफाइन मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, एक सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट है ये, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक यंत्र बनता है। कुछ देखा है कि वो तांबे के उसके ऊपर हाँ नॉर्मली फेर मैं, के दे देते हैं कि ये यंत्र है। हाँ जैसे श्री यंत्र बोलते हैं ना, उसके एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं, श्री यंत्र बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इसी तरह से सभी यंत्र जो बनते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स ही होती हैं वो सब। ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं। चेक करवा दें सारे ऑयल और फिल्टर तो Can we say it is symbol? इट्स मोर देन अ सिंबल एक्चुअली, इट हैज इट्स मतलब एनर्जी फॉर्म जो है उसकी, एक एनर्जी की शेप है वो। जब हमारे मंदिर में मूर्ति स्थापना हुई थी तो मूर्ति के नीचे रखा गया था ये यंत्र। हाँ जी, रखा जाता है उसके नीचे वाले। तो जो हमारे वो स्वर विज्ञान के हमने जो 5 तत्व बताए ना, तो पांचों तत्वों के यंत्र बनते हैं। अब यंत्र हम नॉर्मली तो मेटल के बनते होते थे, धातुओं के, बट हम लोग अपने इस पर्पस के लिए कागज पे भी बना लेते हैं, क्योंकि ये वाले आसान है। तो जैसे आपने एक वाइट पेपर लिया, उसके बीच में आपने एक स्क्वायर बना दिया या रेक्टेंगल बना दिया, जिसको आप पूरा येलो कर दें, ठीक है, वो आपका यंत्र बन जाता है पृथ्वी तत्व का। ये ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है ये एनर्जी से रिलेटेड है या हाँ, एनर्जी कुछ उनमें? इस तरह से मैनिफेस्ट होती है कि वो ज्योमेट्रिकल शेप्स को सामने लेके आती है। तो अब क्योंकि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं इसके इन्हीं तत्वों के लिए और साथ में नाड़ी शुद्ध करने के लिए हम त्रटक, जो मेडिटेशन होती है, उसका अभ्यास करते हैं। त्रटक क्या होता है कि आप किसी एक पॉइंट को देखते हैं, उसके ऊपर दृष्टि डाल के उसको देखते हैं। तो अगर आप त्रटक कर रहे हैं, तो नॉर्मली जब हम मेडिटेशन करते हैं, नॉर्मल सीखते हैं, तो क्या करते हैं कि हम दिए के लॉ के ऊपर त्रटक करते हैं। मगर स्वर विज्ञान की, क्योंकि हम स्वर तत्वों की बात कर रहे हैं, तो हमें स्वर का यंत्र बनाकर, यानी तत्व का यंत्र बनाकर, जैसे पृथ्वी तत्व है, उसका यंत्र क्या हुआ, कागज के ऊपर आपने व्हाइट पेपर के ऊपर येलो कलर का आपने स्क्वायर बनाया, और उसके बिल्कुल सेंटर में एक आप हल्का सा डॉट बना दें। वो डॉट किस लिए है? वो आपकी नज़र को उसके ऊपर फोकस करने के Point. लिए। और उसको आप सामने रखें और उसको आप देखें, उसके ऊपर त्रटक करें। तो ये हमारी त्रटक की क्रिया होगी, आगे आएगी। तो उसके लिए ये यंत्र चाहिए होते हैं। दूसरा क्या है कि इन यंत्रों को आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, बना के आप यंत्र को रख सकते हैं अपने। तो पृथ्वी के लिए क्या हुआ कि व्हाइट पेपर के ऊपर येलो कलर का स्क्वायर। जल के लिए क्या हुआ, ब्लैक पेपर के ऊपर व्हाइट कलर का अर्धचंद्र, क्रेसेंट मून जिसको बोलते हैं। क्योंकि आपको याद है ना कि जल तत्व का जो था, शेप जो थी वो अर्धचंद्र वाली। फिर से बताइए, पृथ्वी का तो सफेद कागज पे येलो स्क्वायर है, हाँ, जल का और दूसरा काले कागज के ऊपर सफेद रंग का अर्धचंद्र।
Harsh, why don't you make those put those images on some मैं paper? उसकी भी एक पिक्चर बना के आपको भेज दूंगा, फिर आप अशोक जी, आप अपना हाथ यहाँ से हटा लो, बोलते हो तो समझ में नहीं आता। अग्नि का जो है वो त्रिकोण होता है लाल रंग का, अपसाइड डाउन त्रिकोण। उसको भी वाइट पेपर के ऊपर आप अपसाइड डाउन त्रिकोण बनाएंगे तो वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करेगा। कलर वायु तत्व का क्या बताया था आपको? स्टार की शेप जैसे होती है। और किस आकाश कलर में? तत्व जो था वो सर्कल या डॉट्स, वायु का कलर किस शेप में वाइट, होना चाहिए? वाइट, ब्लैक पर वाइट। व्हाइट स्टार। और इसी तरह से आकाश का भी ब्लैक के ऊपर वाइट छोटे छोटे सर्कल बना लीजिए। अब आप इन सभी यंत्रों को एसोसिएट कीजिए अपने चक्रास के साथ। पृथ्वी को किससे एसोसिएट किया था हमने? मूलाधार मूलाधार से। से। मूलाधार के साथ। जल तत्व इसके तो आंसर प्रकाश जी देते हैं, प्रभात जी। या फटाफट गूगल करते हैं। स्वादिष्टान। स्वादिष्टान, अच्छा वही चलती है, मूलाधार, स्वादिष्टान एंड मणिपुर, and अग्नि then तत्व मणिपुर। yeah, and फिर अनाहत, वायु तत्व अनाहत। and आकाश तत्व विशुद्धि, थ्रोट के विशुद्धि, अंदर। yeah. और उसके बाद वो सहस्त्र उसके सहस्त्र बाद अजना और सहस्रारा होता है, तो वो तो उसको हम तत्वों के साथ में अटैच नहीं करते। वो पूरी प्योरली एक स्पिरिचुअल बार साइड में चले। रिपीट करना। पृथ्वी इज मूलाधार, जल इज स्वादिष्ठान, अग्नि मणिपुर, और वायु अनाहत, और आकाश विशुद्धि। और लास्ट ठीक, टू चक्रास क्यों नहीं करते हम? वो पूरे प्योरली स्पिरिचुअल होते हैं वो चक्र। चले हैं यार। जो अजना चक्र है और सहस्रारा है वो प्योरली स्पिरिचुअल है। वो जब हम उसकी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो एनलाइटनमेंट की बात करते हैं या इस तरह की, तो हम उसमें जाते हैं। मगर ये हम क्या बात कर रहे हैं, स्वर विज्ञान में मैनिफेस्टेशन के साथ में आप कैसे अटैच होते हो, मैनिफेस्टेड यूनिवर्स के साथ में, सृष्टि के साथ में, और उसमें जो कर्म है आपके उसको कैसे आप सक्सेसफुली करते हो और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हो। तो इसमें ये पांचों चक्र जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है उसमें ये रिलेट है पांच। उसके ऊपर साथ वाले में। दो ऊपर वाले दो जो है वो आध्यात्मिक मतलब हाई लेवल के बिल्कुल, हैं। अजना चक्र तो पूरा शिव के साथ में रिलेटेड हो जाता है ना, थर्ड आई हो जाता है। सहस्रारा जो है वो तो एनलाइटनमेंट है, वो आपका पूरा कनेक्शन है ब्रह्म के साथ। हाई लेवल कनेक्शन। हाँ, ठीक है। तो जब आप त्रटक करते हैं यानी त्रटक मेडिटेशन करते हैं, तब आपको पृथ्वी चक्र ज़्यादातर करना चाहिए क्योंकि आपको सक्सेस के लिए चाहिए। बट ये चीज़ हमको नेक्स्ट उस पर ले जाती है,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना मुद्रा भी बना लें और त्रिटक भी कर लें साथ साथ। बट फिर एक और चीज आ जाती है कि पृथ्वी तत्व को किस तरह से आप एक्टिवेटेड रखें, अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर। उसके लिए हम योगासन करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। कौन सा योगासन सबसे अच्छा है उसके अंदर? जो जो खड़े होके पद्मासन। ताड़ासन बोलते हैं ना, जिसमें वृक्षासन अच्छा, या ताड़ासन। आप क्या करते हैं? जमीन के ऊपर खड़े होते हैं, थोड़ा सा पैरों को थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं ताकि आपकी जो खड़े रहने की स्ट्रेंथ है वो मजबूत रहे। उसमें हाथों को साइड में रखते हैं और ध्यान लगाते हैं। पहले आप उसको विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पाँव से जड़ें निकल के पृथ्वी के अंदर जा रही हैं, डीप। और जितना डीप आप इमेजिन कर सकते हैं, और वो डीप जाके जड़ें जो है थोड़ा स्प्रेड होती है, वो पृथ्वी के अंदर पूरी तरह से जकड़ के हो जाती है। और आप नेक्स्ट उसमें आप इमेजिन करते हैं कि आप जैसे एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उस तरह से स्टेबल तरीके से खड़े हैं। और उस स्टेज के अंदर आप अपने आसपास जो हवा चल रही है उसको फील करते हैं, जैसे आप वृक्ष की तरह खड़े हैं। तो वृक्ष का क्या है कि उसके आसपास हवा चलेगी तो उसको वो फील करेगा, पत्तियां उसकी हिलेंगी, बट दैट्स इट, कुछ उसका रिएक्शन नहीं है। उस तरह से जब आप वो ध्यान करते हैं तो आपका पृथ्वी तत्व जागृत होता है, और उससे आपको माइंड के ऊपर स्टेबिलिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। आपका जो रिएक्शन होता है वर्ल्ड के अंदर वो बहुत स्टेबल और सोचा समझा हो जाता है। छोटी मोटी आंधियां जीवन की आपको विचलित नहीं कर पाती। तो जिस भी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता हो कि मन जो है अशांत रहता है, विचलित हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, ये करूं ना करूं ऐसे भागता रहता है, बहुत मन में संकल्प विकल्प आते हैं, मतलब संकल्प विकल्प वो वाले हैं, करूं फिर ना करूं, करूं कि ना करूं, इस तरह की चीजें आती हैं। घबराहट रहती है, कुछ काम करने से पहले कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। उन सब के लिए ये ध्यान प्रिस्क्राइब किया गया है। और वैसे भी चाहे आपका मन विचलित ना भी हो, कॉन्फिडेंस हो भी, सब कुछ हो, फिर भी ये ध्यान करना हमेशा आपको अच्छे की तरफ ले जाता है। तो अगर आप गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, वहां पर आप, अगर आप नंगे पैर खड़े हो सकते हैं जमीन के ऊपर, घास के ऊपर, और खड़े होकर ये आसन और ध्यान कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा माना है। पर ताड़ासन में यूजुअली एक सपोर्ट यूज करते हैं ना, जिससे गिर ना जाए। वो थोड़ा सा अगर आप बस, मतलब आप पाँव को थोड़ा सा स्प्रेड करके रखें ना, और साइड बैलेंस में रखें हाथ, तो उसी बैलेंस से ताड़ासन बनता है। बट इसके साथ ध्यान करेंगे जब आप, तो ये फलित होगा। तो सिंपली ताड़ासन के अंदर तो सिंपल खड़ा कर देते हैं, ऐसे कि भाई आप खड़े हो जाएंगे से बस। हाथ ऐसे करके ऊपर भी करते हैं ना शायद। वो भी करते हैं, हाँ। मगर इसमें आपको करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हाथ ऊपर करते ही बैलेंस इधर उधर होगा। हाँ उस टाइम जो है ना, अगर दीवार के साथ खड़े हो तो देन इट्स नहीं, फिर बेटर। दीवार के साथ खड़े हो गए तो वो वाली कंडीशन जो है वो मिस हो जाएगी कि भाई धरती के साथ जुड़ना। हाँ। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आप करें ध्यान के साथ में, खड़े हो जाए, सिंपली खड़े हुए, आंखें बंद करें, इमेजिन करें आपकी जैसे जड़ें जमीन में जा रही हैं। एक बार जड़ों को जमीन में जाने दीजिए, उसको सीधा नीचे ले जाइए, फिर उसके बाद थोड़ा स्प्रेड करके एक स्ट्रेंथ के साथ में आप वहाँ खड़े रहें। और उसके बाद जब ये पहली स्टेज आपने कर ली, तो उसके बाद आप सिर्फ
कान से सुने आवाजें क्या आ रही हैं, हवा चल रही है तो आपके शरीर पे कैसे लग के निकल रही है। आप एक वृक्ष की तरह से, और स्ट्रांग वृक्ष की तरह से खड़े। And how इसका many मतलब वो feet could be? पाँव पूरे रखने, एड़ी के ऊपर नहीं, मतलब टो के ऊपर नहीं खड़ा होना, ना ना, पूरे पाँव। पूरे पाँव। उससे जो है आपकी ग्राउंडिंग भी हो जाएगी, नेगेटिव एग्जैक्टली। एनर्जी जो है पीछे चली ग्राउंडिंग ये उसको जाएगी। बोलते ही इसलिए ग्राउंडिंग का है कि, आजकल हाँ, आजकल बहुत टॉपिक चला हुआ है ग्राउंडिंग का। वो वो बेच रहे हैं, तो वो चादरें बेच ग्राउंडिंग, रहे हैं ग्राउंडिंग बेडिंग बोलते के ही लिए। इसलिए है ना उसको, क्योंकि वो आपका मूलाधार तत्व को, चक्र को वो जमीन के साथ में जोड़ता है, जमीन का है ना। तो इसका मतलब सही है ये। मैं तो सोच रहा था ऐसे ही फेक है, बेच रहे हैं। हाँ नहीं कई सारी चीजें मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर वो ऐसे भी होती हैं, बट ये तो ध्यान वाली बातें जो है ये तो रियल है। नहीं नहीं, ये तो मैं मानता हूँ, जो जो बेडिंग के ऊपर वो शीट्स बेच रहे हैं, मेटल वायर्स की होती हैं उसमें, मैग्नेटिक तो जो है। उसको उसको उसमें लगा देते हैं बिजली के उसमें, ग्राउंडिंग अच्छा में। अच्छा, नहीं वो नहीं मुझे पता भाई, उसका मैं नहीं जानता। वो कोई मैं मेरठ पोस्ट में, करूंगा, मेरठ में मैं कोई पोस्ट हैं करूंगा। वो जमीन में कुछ गाड़ के तार जोड़ देते हैं आपके शरीर से। हाँ नहीं नहीं, हमने पता नहीं क्या मूर्ति क्या है। जब स्थापना करी थी ना, तो मूर्ति को जगह जो मूर्ति लगाई जाती है उसको बकायदा, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, सेकंड फ्लोर के ऊपर, तो उसको मिट्टी डाल के उसमें से मिट्टी की पूरा एक पाइप पूरा भर के ना जमीन तक लेके गए थे ताकि ग्राउंडिंग हो। राइट। अच्छा, ये तो हो गया खड़े होके आपको करना है, अपने पार्क में या बैकयार्ड में अपने घर के, इस तरह से आप कर सकते हैं। 5-7 मिनट 10 मिनट अगर आप खड़े रहें तो खड़े रहें, तो इस तरह से आप ध्यान करें। अब दूसरा है कि आपको बैठ के करना है, घर में है तो आप सुखासन में बैठे हैं या पद्मासन में बैठे हैं, तो ये जो ध्यान है दूसरा वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको फिर चक्र के ऊपर ध्यान करना है। तो मूलाधार चक्र का क्या था, कलर था रेड, नहीं और पृथ्वी है तत्व का कलर था ना, येलो। येलो। सॉरी, येलो। हम्म। अब यहाँ दो अलग अलग कलर आ जाते हैं। जब चक्र के ऊपर करते हैं तो आप रेड के ऊपर, और लम बीज मंत्र का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे आप बैठेंगे, आसन में बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपना ध्यान जो है मूलाधार चक्र की तरफ ले जाएंगे, और लम शब्द का पहले तो आप उच्चारण कर सकते हैं, फिर बाद में मन में भी कर सकते हैं। लम शब्द जो है वो बीज मंत्र आप मूलाधार चक्र के ऊपर फेंकेंगे, भेजेंगे उसको। आप बैठे हैं, बैठ के आप कहते हैं लम, और आपका ध्यान जो है मूलाधार चक्र पे है, और वो लम जो है वहां जा रहा है, बीज मंत्र। ये ध्यान करने से भी आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाता है। तीसरा आपको बताया त्रटक। आपने अपना यंत्र बनाया, वाइट पेपर के ऊपर येलो स्क्वायर, उसके सेंटर में आप एक छोटा सा डॉट बना लें ताकि ध्यान जा सके वहां, और फिर आप उसको देखें और उसके ऊपर ध्यान करें।
चौथा क्या बताया हम? मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा में, पृथ्वी मुद्रा में पृथ्वी तत्व को एक्टिव होता है। तो ये 4 डिफरेंट तरीके से आप पृथ्वी तत्व को एक्टिव कर सकते हैं। नहीं तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है। आई अंडरस्टूड इट लाइक दिस कि भाई अगर खड़े हो रहे हैं, खड़े होके आप जो है वो जड़ें अंदर ले जा रहे हैं, तो उसमें भी आप जो है ये वाला मुद्रा कर सकते हैं, दोनों हाँ कर सकते हैं ऐसा मुद्रा मुद्रा भी, में करके बट उसमें प्ले ना भी होगा करें वो। तब भी, क्योंकि उसमें ध्यान का इम्पोर्टेंस है ना ज़्यादा, अच्छा। तो उससे भी हो जाता है। तो ये चारों आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, बट एक अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि हमने क्या कहा कि भाई आपको, जब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है तो उसके अनुकूल कार्य आपको करने हैं या शुरू करने हैं। और अगर उस वक्त पृथ्वी तत्व आपका एक्टिव है तो वो कार्य 100% सक्सेसफुल होगा। वो इसलिए पृथ्वी तत्व के ऊपर जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप ये चारों में से कोई भी क्रियाएं करेंगे, उतना आपका पृथ्वी तत्व होगा। तो आपको कार्य अगर कोई शुरू करना है, मान लीजिए कि कोई आपने बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं या कुछ ऐसा काम है लंबे टाइम वाला चलने वाला है, बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले 5 मिनट आप वो पार्क में ध्यान कर लें, ताड़ासन कर लें, या जो मैं ध्यान बता रहा हूँ वृक्षासन करके ध्यान कर लें, और उसके बाद में आप वो शुरू करें तो पृथ्वी तत्व आपका शुरू हो चुका है। घर से निकलने से पहले आप बैठे हुए हैं, सुबह आप ध्यान लगाते हैं या दिया जलाते हैं, कुछ लोग दिया सुबह जलाते हैं काम पे जाने से पहले, तो बैठे हुए हैं तो उस वक्त आप 5-10 मिनट के लिए ध्यान लगा लें मूलाधार चक्र के ऊपर, पृथ्वी तत्व को एक्टिव कर लें, और उसके बाद घर से निकले जिस भी कार्य के लिए जा रहे तो सम आप जो बैठ के करना है उसमें आप सुखासन में बैठ जाएं हैं। हाँ और फिर पृथ्वी मुद्रा लगाएं। हाँ लगाते हुए लम का उच्चारण करें। हाँ। हम्म, यही है ना टोटल मूलाधार बैठ के करने चक्र का। पे फोकस करते हुए। मगर फोकस आपका मूलाधार के, अच्छा एक मिनट ये वाला लिखो। जो लम शब्द है ना, बीज मंत्र जो है वो आपका फेंकना है, मूलाधार के ऊपर जाना है, फेंकना है उसे। उसको फेंकना है अच्छा वहां जाके समझ उच्चारण करें और चक्र पर फोकस करें। हम्म। ठीक ठीक किया मकरंद। हम्म, अच्छा, सुखासन का मतलब तो ये पलथी मार के ही हो गया ना। हाँ पलथी मार के, हाँ क्योंकि अब एज के हिसाब से है ना आप, सुखासन जो है वो हो जाता है, बाकी करने मुश्किल होते हैं। हाँ भाई इतना मुड़ता उड़ता नहीं जी, पद्मासन लगाने लायक नहीं रहा। और पद्मासन कर सके तो अच्छी बात है, उसमें तो कोई खराबी तो है नहीं। फिर अब जैसे घरों में अच्छा कारपेट वारपेट बिछे हुए होते हैं, हाँ तो उसको हम धरती माने या। हाँ। तो अब देखिए क्या है कि जब हम लोग रहते हैं अपार्टमेंट्स में, हम्म। घरों में तो फिर भी जमीन पे है, हाँ आपका अपार्टमेंट किसी ऊपर के फ्लोर में ऊपर है, हाँ। तो आप वो ताड़ासन करेंगे तो आपको तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा जमीन तक जाने के लिए मन में। हम्म, मगर आप बैठ के ये चक्र वाला करेंगे तो वो तो हो जाएगा वहां पर, हम्म। मूलाधार चक्र के ऊपर करेंगे ना, मूलाधार चक्र तो आपके साथ में है जहां भी आप जाते हैं। चलो, ताड़ासन वगैरह वैलिड वहां रहेगा जहाँ घास वास हो बाहर। हाँ हाँ एग्जैक्टली। हम्म, और उस पे जिस पे केमिकल्स का छिड़काव ना हो। हम्म। हाँ ठीक है। ठीक है ना, तो मुझे, मैं अभी नोट करके रखता हूँ कि मेरे को 2 पिक्चर्स आपको बना के भेजनी है, एक मुद्राओं की
और एक ये यंत्रों की। एक मिनट नोट कर लो। ये मैं बना के आपको भेज दूँ अपनी इस गोष्ठी के बाद में भेज दो। आप कह रहे हैं ना ध्यान लगाना है, उसके ऊपर फोकस करना है, तो वो फोकस तो जमीन के ऊपर ही करना है नॉर्मली, और कहाँ करेंगे? मूलाधार चक्र पे। मूलाधार चक्र को। मूलाधार चक्र के बारे में मकरंद ने आज पोस्ट किया है, बहुत अच्छा है वो। आज या कल जो भी पोस्ट किया था। हाँ मैंने देखा। या बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उसमें सारी दी हुई है, तो उसी से कर लेना। पेरिनियम पे होता है मूलाधार चक्र। अच्छा, इसमें मैंने भी वैसे ही देख रहा था। तो ये मुद्राओं की डिटेल है इसके अंदर, जो आपने जो ये बताई ना, हाँ ये अपनी रिंग फिंगर के साथ। हाँ। तो इसको ये कह रहे हैं प्राण मुद्रा है ये। पृथ्वी मुद्रा। अच्छा। पृथ्वी कह रहे होंगे। हाँ, पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। हम्म। ये तो सेंटर वाली हो गई ना। ना ये रिंग फिंगर, पृथ्वी है ना रिंग फिंगर। राइट, वो थोड़ा सा वेरिएशन है, जैसे इसमें स्ट्रेट है, अगर उस उंगलियों को मोड़ ले तो कुछ और मुद्रा हो जाती है। हाँ तो हम अपने स्वर विज्ञान के उस पर लिमिट कर रहे हैं हम अपनी मुद्राओं को। हाँ हाँ, ठीक करेक्ट। है ना, क्योंकि मुद्राएं तो बहुत हैं। हाँ। तो हम इस वक्त इसी सब्जेक्ट के ऊपर जो मैटर है हमारा, उसी के साथ लिमिट कर रहे हैं। तो वैसे भी अगर 50 मुद्राएं करेंगे तो आप एक भी याद नहीं रहने वाली। वो तो जो प्रैक्टिस में आ गई वही याद रहती है। हाँ बस, ये एक दो मुद्राएं हैं जो कर सकते हैं, तो अपना आराम से करके उसको याद भी हो जाएगी प्रैक्टिस में। और हमारे सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, मेन चीज उसकी ये है, डायरेक्टली रिलेटेड। हमारे मंदिर में साउथ इंडियन जब अ, अ, क्या कहते हैं, माथा टेकते हैं ना, अ, शिव जी नहीं, उनके जो गणपति गणपति को माथा टेकते हैं ना, वो बहुत तरह की हरकतें करते हैं मेरे हिसाब से। तो मतलब कभी ऐसे खड़े होते हैं, कभी उल्टा, कभी कान को हाथ लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो मेरे को समझ में नहीं लगता। मूलाधार चक्र का स्वामी गणपति माना जाता है जी। अच्छा। तो इसलिए मूलाधार चक्र को एक्टिव करने की जो भी हमने तीन चार चीजें बताई हैं, वो सब हमारे गणपति को भी एक्टिव करती हैं, इन्वोक करती हैं। अपने नॉर्थ इंडियन तो नहीं ये करते, सब साउथ इंडियन जो करते हैं ना, सब सब करते हैं। तो अब आप देखिए, एक्चुअली कनेक्टिंग द डॉट्स, आप बहुत सारी विद्याएं हैं, जब आप उनको डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो वो जाके हर जगह कनेक्ट इसी तरह हो जाता है। अभी क्या बोला था कि भाई जैसे आपने नाड़ी में किया, कि आपने कोई काम शुरू करना है जो लॉन्ग टर्म वाला है, तो चंद्र नाड़ी से शुरू करना है और पृथ्वी तत्व में करना है, तो गणपति भी हो गए ना इन्वोक साथ में। तो आप इन इन सब विद्याओं की खूबी यही है कि आप किसी दूसरे तरीके से जाके भी देखेंगे तो जाके वहीं कनेक्ट हो जाएगा आप। ठीक है जी।
तो त्रिटक के बारे में मैं थोड़ा सा फिर से एक बार और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। हमने क्या कहा था कि यंत्र को अपने सामने रखना है, उसके ऊपर डॉट जो है वहाँ फोकस करना है, और फोकस करते वक्त आप उस बीज मंत्र को आप रिपीट कर सकते हैं। और अगर इसको ध्यान को आप सीरियसली करते हैं तो आप माला ले सकते हैं साथ में, और 108 बार बीज मंत्र कर सकते हैं त्रिटक के साथ साथ। यही आप माला के साथ खुली में आंख करके, सॉरी सॉरी, सर, ये खुली आंख रख के ही हाँ करना होगा। हाँ, त्रिटक खुली आंख से ही होता है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं उसको। वो क्या होता है कि जब त्रिटक के अंदर आप देख रहे होते हैं आंख से, तो थोड़ी देर में आंख थक जाती है, हम्म, तो उस वक्त आप आंख को बंद कर दीजिए, हम्म, और उसका जो अपना ध्यान जो है वो ये थर्ड आई अजना चक्र में रखें, और फिर से खोल लीजिए आंख, और फिर त्रिटक में चले जाइए। जब त्रिटक किया, आप देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, आंख थक गई, आंख बंद की, यहाँ ध्यान किया, फिर से खोला, जब थोड़ा सा रेस्ट रेस्ट हो गया आंख, फिर से आंख खोली, त्रिटक में फिर से चले गए। ये इन इटसेल्फ एक एक मेडिटेशन की टेक्निक है। ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए इस टाइम? नॉर्मल ब्रेथ, सिर्फ प्राणायाम के समय में आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, उसके अलावा कोई भी ध्यान लगाएंगे उसमें आप नॉर्मल ब्रेथ रखते हैं। नॉर्मल। अक्सर ये दो वर्ड एक्चुअली आपस में काफी कंफ्यूज करते हैं जब लोग बात करते हैं ना, वो मेडिटेशन और प्राणायाम को एक ही कर देते हैं। मतलब मैंने अक्सर देखा है कि मेडिटेशन के नाम पे अनुलोम विलोम करवा रहे हैं। तो बस ऐसा है ना कि अम, थोड़ा ज्ञान होता है और उसी को आप बांटना करेक्ट। शुरू हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है। थोड़ा अधिक उसको ज्ञान को लेना और प्रैक्टिस करना, उसके बाद में बांटना, वो अलग बात हो जाती है। मगर आज के युग में तो ऐसा बहुत ज्यादा देखा गया है ना कि आई वाज सरप्राइज कि एक बार काफी एक कोई मतलब वेल नोन सी फिगर थी, वहीं उन्होंने की मेडिटेशन करेंगे बात मेरठ की। वैसे ये एक्चुअली सब्जेक्ट तो ये थोड़ा सा हटके हो जाता है, बट जस्ट वेरी ब्रीफली मैं आपको थोड़ा सा उसको और आगे बता देता हूँ। फिर कभी अगर चाहेंगे तो और डिटेल में भी करेंगे, बट आपको तो ये बात ब्रीफली भी समझ आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों का डिस्कशन बहुत हो चुका है इस बारे में। जब आप ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग इज नॉट प्राणायाम। जब आप ब्रेथ ब्रेथ से प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों के आने जाने पे कंट्रोल करना, और ब्रेथ उसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वो करते हैं। जब आप मान लीजिए कि आप एक गहरी सांस लेते हैं और उसको आप डायफ्राम तक ले जाते हैं, पेट आपका बाहर आता है, अंदर इनहेल किया आपने, तो हम्म, ब्रेथ तो वहां रुक गई जाके, मगर प्राण जो है वो आप उसके आगे भी भेज सकते हैं। हम्म, यानी प्राण जो है वो आपको आपको आप मूलाधार चक्र में भेज देंगे, मगर ब्रेथ तो नहीं जाएगी वहां पर, आपकी श्वास तो मूलाधार चक्र में नहीं जाएगी, मगर प्राण जाएंगे।
आपकी श्वास जो है आपके शरीर के अंदर ही है, मगर प्राण आपके शरीर से बाहर जा सकते हैं। तो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस के साथ में प्राणायाम की प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे आपको प्राण और श्वास दोनों में अंतर समझ में आना शुरू हो जाता है। और फिर आप प्राण को कंट्रोल करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जो रियल प्राणायाम है वो तब आता है जाकर। हम्म, इसलिए कई बार ऐसे होता है कि बहुत लोग ये ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं और बहुत समय तक करते रहते हैं और कहते हैं भाई इसका हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हम्म, क्योंकि वो एक ब्रीदिंग टेक्निक पर ही रुके हुए हैं, वो प्राणायाम में पहुंचे नहीं। एनीवे ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, बट कभी हम एक एक और कभी करेंगे गोष्ठी, तो उसमें हम इस सब्जेक्ट को और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये एनीवे 4-5 ये प्रैक्टिसेस हैं जिसको आप करेंगे तो आपका पृथ्वी तत्व जो है वो एक्टिव हो जाता है। पृथ्वी तत्व का एक्टिव होना बहुत अच्छा होता है, आपके शरीर के लिए भी अच्छा है, आपकी मन की स्थिति के लिए भी अच्छा है। तो संसार के अंदर आपका जो व्यवहार है, जो आचरण है, जो आप कर्म करते हैं, उन सब के लिए पृथ्वी तत्व को एक्टिव करना बहुत अच्छा है। इसलिए ये 3-4 जो क्रियाएं बताई हैं, वो ये इनको आप करें, इनमें से जो भी आपको सूट करे कम से कम वो करें, वो उसका फल अच्छा ही होता है। ठीक है जी। वो भी तकरीबन आधा घंटा बचा है मेरे ख्याल। हम्म। तो अभी जो आज की चर्चा है उसके बारे में कुछ अगर और बात करनी है तो कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ी देर फिर हम अनुलोम विलोम करेंगे आज। ठीक है, लेट्स डू अनुलोम विलोम। ठीक है, राम विनोद जी आप शांत हैं। या सोच रहा हूँ। शांत का कुछ और कारण नहीं है, क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें गैप रह जाता है समझने में ना। तो हाँ आपका ये मैं दोबारा देखूंगा, कल देखूंगा, परसों देखूंगा, देन आई मेक इट इन। हाँ, नहीं ठीक है। वो हाँ, दैट इज व्हाट। इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी है, कई बार या बहुत करेक्ट। ज़्यादा हो जाती है इंफॉर्मेशन। या हम कोशिश तो यही रख रहे हैं कि भाई कहते हैं ना बाइट साइज, छोटे छोटे टुकड़ों में ही आए ताकि वो। या एंड एट द सेम टाइम वी हैव टाइम आफ्टर दैट 6-7 days, नो। सो हाँ उस पीरियड में उसको देखने का है, उसको कंप्लेंट करने का है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। इट्स गोइंग ऑन वेल। अशोक जी तो सो रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ। अशोक जी बहुत हाँ, ध्यान देते हैं। जरूर। चलिए फिर मैं ऐसा करता हूँ कि अभी या मैं रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ, क्योंकि अनुलोम या विलोम के अंदर रिकॉर्डिंग चलती रहेगी तो कुछ उसका या पर्पज लाभ नहीं नहीं। होता है ना। हम्म। सही।